उधर कल पाकिस्तान के लाहौर में नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासत में रीलॉन्चिंग हो गई। 4 साल के सेल्फ एग्जाइल के बाद नवाज शरीफ कल वतन लौटे। गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत हुआ। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर लाखों लोगों का जलसा हुआ। जनवरी में पाकिस्तान में चुनाव होने हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इमरान को लेकर पाकिस्तान की आवाम अब भी इमोशनल है। ऐसे माहौल में कल जब नवाज शरीफ 4 साल बाद बोले तो उनके मुंह से जो पहली बात निकली वो एटम बम की थी। नवाज शरीफ ने लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने कैसे भारत को जवाब देने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। सवाल यह है कि नवाज शरीफ ने एटम बम की बात क्यों की। नवाज को ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिनका रवैया भारत के लिए सॉफ्ट है। तो क्या नवाज बदल गए हैं या फिर इमरान की जगह उन्होंने ले ली है? क्या नवाज शरीफ ने जो बोला वो आवाज तो उनकी थी लेकिन शब्द पाकिस्तानी आर्मी के थे? नवाज के आने से पाकिस्तान की सियासत में अब क्या होने जा रहा है और भारत के लिए नवाज की वापसी के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। पाकिस्तान में नवाज शरीफ इज बैक। नवाज का 4 साल का देश निकाला खत्म। किस मकसद से पाकिस्तान लौटे नवाज? भारत से दोस्ती का इरादा या पाक फौज का नया प्यादा? पाकिस्तान की सियासत अजब है, पाकिस्तान की सियासत गजब है। 4 साल पहले जो नवाज शरीफ करप्शन के गंभीर मामलों में दोषी पाए गए थे, उन्हें 7 साल की सजा हुई थी। तब इमरान खान देश के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तानी फौज के दुलारे थे। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीति ने यू टर्न ले लिया है। जो नवाज शरीफ बेइज्जत होकर, बीमारी का हवाला देकर देश छोड़कर निकल गए थे, अब वो लौट आए हैं पूरे धूम धड़ाके के साथ, गाजे बाजे के साथ। अब इमरान खान जेल में है, आरोप उन पर भी करप्शन के हैं। इमरान पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। ऐसे में नवाज शरीफ के पास मौका है सत्ता में वापसी का। अब सवाल यह है कि नवाज की वापसी का मकसद क्या है? क्या नवाज पाकिस्तान के अगले पीएम बनने वाले हैं? क्या नवाज की पाकिस्तानी फौज से डील हो गई है? क्या इमरान का पॉलिटिकल करियर खत्म करेंगे नवाज? नवाज शरीफ की वापसी से भारत पर क्या असर होगा? इन सब सवालों के जवाब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान लौटते ही दे दिए। नवाज शरीफ बदले बदले से है। आमतौर पर यह माना जाता है कि नवाज शरीफ का रुख पाकिस्तान के दूसरे नेताओं की तुलना में भारत के लिए सॉफ्ट है। लेकिन नवाज शरीफ ने लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में हुई पहली रैली में ही साफ कर दिया कि वो बदल गए हैं। नवाज शरीफ ने लाहौर रैली में पाकिस्तान के लोगों को जो पहली बात कही वो एटम बम की कही। 28 मई 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट की याद दिलाई। वो टेस्ट जो पाकिस्तान ने भारत के पोखरण में किए एटमी टेस्ट के जवाब में किया था। हमने तो
पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजलो करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, हम धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ एटम बम की बात करके एक तीर से कई शिकार कर रहे थे? क्या नवाज भारत को मैसेज दे रहे थे? क्या पाकिस्तानी फौज का लिखा भाषण दे रहे थे? अपनी नरम छवि बदलने की कोशिश कर रहे थे? इमरान से पाकिस्तानी अवाम का ध्यान बांटने की कोशिश? पाकिस्तान में फौज की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए यह बात तो तय है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान फौज की मर्जी से ही लौटे हैं। पाकिस्तान में अगले साल जनवरी में चुनाव होने हैं। ऐसे में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। पाकिस्तान की फौज भी उनके पीछे है। यह सब एक प्लान के तहत हुआ है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने इमरान का पुराना भाषण ट्वीट किया है, जिसमें इमरान नवाज की वापसी का प्लान पहले ही बता चुके हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे नवाज को आर्मी वापस पाकिस्तान में प्लांट करेगी। आर्मी चीफ से मैं आज आपको कह रहा हूं, यह कहेगा कि पहले तो इमरान खान को किसी ना किसी तरह फारग करो, किसी तरह भी, ताकि वो इलेक्शन ना लड़े। क्योंकि इसने कभी भी, इसको पता ही नहीं है कि न्यूट्रल अंपायर के साथ मैच कैसे खेलते हैं। ये जबखाना के अंदर भी मैं बार बार कह चुका हूं, अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था। तो इसने कहना पहले तो इसको हटाओ क्योंकि ये मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद इसने कहना मेरे सारे करप्शन केस खत्म करो। ये दूसरी इसने चीज कहनी है। और तीसरी, इसने पूरे अपने हर किस्म का इलेक्शन कमिश्नर तो पहले ही इसका है, तो इसने उन सबको अपने, जब तक इसे ये नहीं पता चलेगा कि इलेक्शन जीत नहीं जाएगा, इसने इलेक्शन नहीं करवाने। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2018 में आर्मी ने इमरान की मदद की और नवाज शरीफ को हटाया गया। अब इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ वापस लौट आए हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर काम 2022 से ही शुरू हो गया था। अगस्त 2022 में शहबाज शरीफ लंदन दौरे पर गए। सितंबर 2022 में आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नियुक्त किया गया। कहा गया कि आसिम मुनीर को नवाज शरीफ की सलाह पर आर्मी चीफ बनाया गया। 22 जून को अनवरुल हक काकड़ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई और अगस्त में अनवरुल हक काकड़ पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। और फाइनल मुहर तब लगी जब सितंबर 2023 में जस्टिस काजी फैज ईसा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने उमर अता बंदियाल की जगह ली, जो इमरान समर्थक माने जाते थे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के लिए पिच तैयार कर दी है। आर्मी नवाज के पीछे है, इसलिए नवाज शरीफ का नैरेटिव भी भारत के लिए बदला हुआ है। नवाज शरीफ एक तरफ एटम बम की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कश्मीर की और बीच में हल्के से भारत से दोस्ती की बात भी कह देते हैं। एक तो अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे भी जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है।
हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए। नवाज शरीफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते हैं और कश्मीर का राग भी अलापते हैं। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि फिलहाल वो पाकिस्तानी आर्मी के टूल बने हुए हैं। ऐसे में लगता है कि वो पुरानी गलतियों को फिर नहीं दोहराएंगे। उस वक्त की हुकूमत में वाजपेयी साहब जो थे, उन्होंने धमाके किए 13 मई 1999 को जब धमाके किए, 98 में परहैप्स धमाके किए, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ही थे और इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बट हम धमाके करेंगे। लेकिन ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों, और कहा जाता है कि इनको भारत से ताल्लुकात ठीक करने की पादाश में सज़ा भी दी गई है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर फ़ैसले करना चाहते हैं। और इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करेंगे। अब नरेंद्र मोदी ने सबको फेल कर दिया। मैं तो इस बात को पहले भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। उसने अपनी पॉलिटिक्स से, अपने फॉरेन पॉलिसी मूव से उसने सबको जो है वो कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब दोबारा आ रहे हैं, क्या वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। पाकिस्तान की आवाम को लगता है कि नवाज शरीफ भले ही अपना हाथ आगे बढ़ाएं, लेकिन जो हालात पाकिस्तान में हैं, भारत उस हाथ को थामेगा नहीं। इनको जैसे मोदी साहब हैं, हाँ। बगैर वीज़े के इनकी शादी पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। ठीक है। इनको चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करें, जो भी है मामला उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो उनसे हालात है ना, हाँ। इसको मद्देनजर रखते हुए में भी हो सकता है कि वो हमारे साथ ना मिले। नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे हैं तो कई शर्तों के साथ। वो किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहते हैं और आर्मी ने उनका रास्ता साफ कर दिया। ये कई बातों से साबित होता है। पाकिस्तान लौटने से पहले उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिली, यानी नवाज अब गिरफ्तार नहीं होंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही उनके बायोमेट्रिक कराने की व्यवस्था की गई। जमानत के कागजात भी एयरपोर्ट पर ही साइन कराए गए। लौटने पर उन्हें मीरार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी गई। नवाज शरीफ को करप्शन के केस में सजा हो चुकी है। वो इश्तिहारी मुजरिम है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का हाथ सिर पर होने की वजह से उन्हें अब जेल नहीं जाना होगा। इस्लामाबाद में लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर से वो सीधे लाहौर पहुंचे। लाहौर के जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग जुटे। लाखों की भीड़ के सामने नवाज शरीफ ने इमोशन दिखाए, ये बताने की कोशिश की कि उन पर कितना जुल्म हुआ। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से यही कोशिश हुई कि मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान की सियासत में जो खोया है उसे नवाज के इमोशन पर वापस पाया जाए। मैंने आज तकरीर नहीं करनी, आज तकरीर सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ करेगा। मैंने बस आपको सलाम करना था, आपको अपनी दुआएं और अपना प्यार देना था, और मैंने आपको ये बताना था कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। और पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, कोई किसी को इज्जत देना चाहे,
जैसे यहां पर पिछले 5-6 साल को करने की कोशिश की गई, कोई इज्जत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ आज आपके दरमियान में फिर से मौजूद होगा। आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूं। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। उसके बाद नवाज शरीफ ने देश की नब्ज को पकड़ा, आवाम के साथ 4 साल से टूटे अपने कनेक्ट को जोड़ने की कोशिश की, लोगों को सपने दिखाए, महंगाई की बात की, पाकिस्तान की भुखमरी की बात की और अपना एजेंडा सामने रख दिया। रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? बताओ, रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि बिजली का बिल दिया जाए या फिर बच्चों का पेट पाला जाए। नवाज अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और डूबती अर्थव्यवस्था को ठीक करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की जनता उन पर एतबार करेगी? इमरान खान की पार्टी के नेता शहबाज गिल ने नवाज शरीफ पर पलटवार कर दिया। पेट्रोल जो था वो मेरे ज़माने में 60 रुपए लीटर मिलता था। साथ साथ हजूर ये भी बता देते कि शौकत अजीज़ के ज़माने में 30 रुपए लीटर मिलता था और उससे पहले बेनज़ीर साहबा के ज़माने में 7 रुपए लीटर मिलता था। इस हिसाब से तो फिर आपसे पहले शौकत अजीज़, वो भी ज़िंदा हैं अभी, उनको वापस ला के प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए और फिर पीपल्स पार्टी को हक देना चाहिए, क्योंकि उनके ज़माने में तो 7 रुपए था। और आप साथ आपने शोबाज को खड़ा किया हुआ है, शहबाज शरीफ को, जिसके ज़माने में 330 रुपए थे। छोटा भाई था, कस के चपेड़ लगानी थी कि अबे मैं 60 रुपए पे छोड़ के गया था, तूने 330 क्यों कर दिए? तो इससे पूछते ना जो साथ बगल में खड़ा था, तो जो अपने भाई का नहीं वो अवाम के दर्द का कैसे हो सकता है।